संत जी कहते हैं, दुकानदार से बस इतना बताओ कि आप जीते क्यों हो। बस मुझे इतना बताओ कि आप जीते क्यों हो। जब ये सवाल सुना दुकानदार ने तो ऐसे लगा कि जैसे समाधि में चला गया हो। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई हो। बिल्कुल खामोश अवस्था में आ गया। ऐसे लगता था जैसे जीरो पे आ गया है। कोई चीज ना समझ रहा है ना सोच रहा है। जीरो पे आ गया है, बिल्कुल समाधि में बैठ गया है। अभी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, कोई उत्तर नहीं है। संत ने उसे हिलाया, जैसे हिलाते हैं। संत ने उसे हिलाया कि क्या हुआ, ऐसा क्या पूछा मैंने। भैया जी मुझे बताओ तो सही, ऐसा क्या मैंने सवाल पूछा जो आप बिल्कुल शांत हो गए हो, बिल्कुल खामोश हो गए हो। मैंने अरे इतना तो पूछा आपसे कि आखिर आप जीते क्यों हो। तो साध संगत जी उसके पास कोई जवाब नहीं था। मगर दुकानदार ने बोला कि मुझे खुद पता नहीं है, मैं खुद नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं है कि मैं जीता क्यों हूं। मैंने बहुत सोचा समझा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर हम जीते क्यों हैं। तो वो संत उसको कहता है कि यही तो हम गलती कर देते हैं, यही तो इंसान की गलती है कि जिसने हमें जीवन दिया है, जीना उसके लिए है, मगर हम गलती कर बैठते हैं कि जिसने जीवन दिया उसके लिए जीते ही नहीं है। जिससे जीवन मिला उसके लिए हम जीते ही नहीं हैं। बाकी सब के लिए जी लिया और जी रहे हैं। बाकी सब के लिए टाइम है, सबके लिए जी रहे हैं। बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए जी रहे हैं, मगर हम परमात्मा के लिए नहीं जी रहे। तो उस संत ने इसको यही बोला कि जीना है तो परमात्मा के लिए जियो, ये सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। जितना जिसका नसीब है उतना सब लेंगे, कोई नहीं रहेगा। आपका नसीब आपके घर तक भी पहुंचेगा, मगर करो। ये नहीं है कि आप अपना काम सारे बंद कर कर घर बैठ जाओ। बोला करो मगर जियो परमात्मा के लिए। आपने कहा कि मैं सामान बेचता हूं धन के लिए, ताकि धन आ जाए तो मैं घर सामान ले जाऊं, भोजन का सामान ले जाऊं, ताकि हम आराम से भोजन कर सकें। भोजन खाते हो फिर जीने के लिए। तो यहाँ उसको संत समझाता है, जियो, करो सब कुछ, मगर परमात्मा के लिए जियो। परमात्मा के लिए जीना है हमें। हम इस धरती पे आए हैं, परमात्मा ने हमें भेजा है अपने लिए, मगर हम पूरी दुनिया के लिए जी रहे हैं। साध संगत जी, हम किसी के मुख का कारण जो है ना वो मुस्कुराहट बने, मुस्कान दें किसी को। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारा है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। ये भाव इतना ऊपर हो जाए, इतना उत्तम हो जाए कि हमारे अंदर किसी प्रकार की भी चिंता नहीं हो, कहीं से भी चिंता नहीं हो। ऐसे उत्तम भाव हो हमारा कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है। मैं आज आपसे यही कह रही हूं कि यकीन मानो, विश्वास करो।
प्रभु ने हम सबको अपनाया नहीं होता तो हम किसी भी प्रकार से यहाँ तक नहीं पहुँचते, यहाँ तक हम नहीं आ सकते थे। यहाँ तक हम आए हैं, यहाँ तक आना ही परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का हाथ है सर पे कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो हम यहाँ तक भी नहीं आ सकते। हम जी बनकर आए हैं, हमें जीवन मिला है, इंसान की जूनी मिली है, जीवन मिला है, ये उसकी कृपा है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मगर हम भूल जाते हैं अपने परमात्मा को। जब परमात्मा की कृपा होती है तब सब सुख ही सुख होता। जन नानक की अरदास सदा सुख पाया, सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। उसकी रहमत, उसकी कृपा से हमने ये सुख पाया है, ये ऐसा जीवन हम जी रहे हैं उसकी कृपा से। ऐसा प्यारा भाव हो जाए हमारा गुरु के लिए, परमात्मा के लिए, कि हम उसके बगैर जी ना सके। साध संगत जी एक संत था, महा संत था, बहुत पहुंचा हुआ संत था। ऐसे चेहरे में भी उसकी ऐसे नूर छलकता था। तो वो बाहर बैठता था, अपनी कुटिया के बाहर अपने परमात्मा को याद करता था। वहाँ से आने जाने वाले लोग देखते थे। एक दफ़ा इसकी नज़र पड़ गई बादशाह की। बादशाह ने बोला, इतना बड़ा संत। गया, उसके साथ बैठा, उसके साथ जैसे बैठा इसकी रूह चमक गई, चाव हुआ। अब इसको, इतने बड़े संत को अपना गुरु बना दिया। अब इसको बार बार कहता है कि मेरे महल में आओ। संत को कहता है मेरे महल में आओ। तो संत ने एक दिन इसको टाइम दे दिया कि हाँ, मैं आपके महल में आके कुछ दिन रहूँगा। साध संगत जी, अब संत आ रहा है, महासंत। बादशाह ने ऐसी तैयारियां की हैं, ऐसे अपने सेवादारों को ठहराया है सेवा करने के लिए कि उस संत आ रहा है, उसको किसी चीज़ की भी कोई कमी ना हो, कहीं से भी कोई कमी ना हो, उसको हर चीज़ का आराम मिले मेरे महल में। इतने सेवादार। संत गया, संत को इतना अच्छा रूम दिया, ऐसे सोने का पलंग, ऐसी सोने की चीज़ें। बार बार सेवा वाले आ रहे हैं, बार बार पूछने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत है। इतना सख्त इंतज़ाम किया गया है कि इतने संत आए हैं, महाराज आए हैं। तो साध संगत जी, इसके बादशाह के जो सेवा वाले थे ना, वो बार बार संत से पूछने जा रहे थे कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उनको रखा इसीलिए गया था। तो वो बोलते, हाँ मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। कहते, किस चीज़ की ज़रूरत है? कहते, मुझे आराम की ज़रूरत है, आप लोग बार बार नहीं आओ, मुझे आराम करना है, मुझे सुकून चाहिए, आप लोग बार बार नहीं आओ। सेवादारों ने बोला ठीक है। उन्होंने जाके बादशाह को बोला, तो बादशाह ने बोला कि छोड़ दो, रात है, आराम का टाइम है, छोड़ दो, वो आराम करे, बार बार नहीं जाओ। साध संगत जी, जैसे सेवादार चला गया तो ये संत रोने लगा। ऐसा रो रहा था, ऐसा रो रहा था कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है परमात्मा कि मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ। मुझे यहाँ मेरे रिस्क ने ला के रख दिया है, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है। ज़रूर मेरे अंदर ऐसा भाव आया होगा, मैंने ऐसा सोचा होगा, तब मैं यहाँ पर आके फंस गया हूँ। साध संगत जी रोता जा रहे, रोता जा रहे। अब सुबह हुई है, बादशाह खुदा है। अब इसका चेहरा देख रहा है तो ऐसे लग रहा है कि ये दुखी है, क्योंकि रोया था।
रोया हुआ चेहरा खुद बताता है कि सारी रात की नींद नहीं है, चेहरा थका हुआ है। तो बादशाह उससे पूछता है कि क्या हुआ, आपकी खिदमत में कोई कमी हुई, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? वो बोलता है नहीं, रो रहा है। बादशाह के सामने भी उसने रोना शुरू कर दिया, रो रहा है साथ संगत जी। अब रोते हुए बादशाह के सामने हाथ जोड़ता है, कहता है मुझे मेरी अपनी झोंपड़ी में छोड़ के आओ। मेरा कोई ऐसा फल डला हुआ था, पता नहीं क्या मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे अपनी झोंपड़ी में छोड़ कर आओ, मैं वहाँ जाऊँगा। तो बादशाह उसको चुप करवाता है, अपने साथियों को बुलाता है कि इसको सही सलामत खुशहाल इसको इसकी झोंपड़ी पे छोड़ के आओ। साथ संगत जी, ये है परमात्मा से प्यार। उसके अंदर परमात्मा की चाह थी, वो परमात्मा के साथ मेल नहीं कर रहा था। जब सेवादार बार बार जा रहे थे तो उसका वक्त ज़ाया जा रहा था। परमात्मा के साथ उसका लगाव इतना कि उसके साथ लीन था। अब दुनिया देखी तो परमात्मा से अलग हो गया, तो अब रो रहा है परमात्मा के बगैर, भगवान के बगैर रो रहा है कि यहाँ उसे भगवान की भक्ति का टाइम नहीं मिल रहा। अब रो रहा है, ये नशा है, ये भी एक नशा है। परमात्मा का नशा जिसको चढ़ गया फिर वो उतरता नहीं है। वो ऐसा नशा है कि बस ये सारी दुनिया फीकी लगती है उसके सामने। ये ऐसा खुमार है क्योंकि वो संत जी परमात्मा के लिए रहा था, वो परमात्मा के लिए आया, परमात्मा के लिए जी रहा था। उसको कुछ भी नहीं लग रहा था, सोने का पलंग, ये बादशाही, इतने सेवा वाले ठहरे हुए हैं, फिर भी वो परमात्मा से अलग होकर रो रहा था। हम भी आए हैं ऐसे जीवन जीने के लिए, ऐसा जीवन हमें भी चाहिए, मगर हम दुनिया की पदार्थों में ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दुनिया की पदार्थें सारी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सुखी हो जाएं। चाहिए क्यों? क्योंकि हम सुखी हो जाएं, हम सुख भोगें। मगर ऐसे संत, ऐसे महात्मा जो परमात्मा में लीन होते हैं, उन्हें कोई सुख नहीं चाहिए। ये सारे दुनिया के सुख फीके हैं परमात्मा से मिलने के। वो सिर्फ परमात्मा में लीन होते हैं, उन्हें कुछ मिला तो खा लिया, नहीं तो नहीं। उनको भूख भी 3-3, 4-4 दिनों के बाद लगती है, जो भोजन मिला वो खा लिया। मगर हम कितने ताम रखते हैं, कितने भोजन होते हैं हमारे सामने, फिर भी सुकून में नहीं हैं, फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता। साथ संगत जी, कैसे सुकून से एक झोंपड़ी में रह रहा था, रो रहा था परमात्मा के लिए, सारी रात रोया है, सुबह उठ के बादशाह के सामने रो रहा है कि मुझे मेरी झोंपड़ी में वापस भेज दो। ऐसा जीवन, हम ऐसे जीवन के लिए आए थे, ऐसा जीना था हमें, और हम यहाँ पर आकर माया के भूल भुलैया में भूल गए। यही गलती है हमारी कि हम जीने आए हैं परमात्मा के लिए, मगर जी रहे हैं दुनिया वालों के लिए, जी रहे हैं अपने लिए। वो संत भी यही पैगाम दे रहा था दुकान वाले को कि हम जीने आए हैं परमात्मा के लिए। उससे पूछ रहा था कि आखिर आप जीते क्यों हो? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जीरो पे जाकर ठहरा। ऐसे लगा कि जैसे एक समाधि पे जाके बैठ गया है, जवाब नहीं मिला। वो भी उसे यही समझा रहा था कि हम जीने आए हैं परमात्मा के लिए, मगर गलती कर बैठते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं, सबके लिए जी के जाते